पहले तो एक दो बातें हैं। दिस इज पार्ट ए, पार्ट बी कैग रिपोर्ट हेल्थ का और आना है। और ये सरकार, मैं तो जी आपने मेरे संबोधन में भी सुना होगा कि हमारी पार्टी ने जो समय सिखाया है, हर आदमी की इज्जत देना। मैंने अरविंद केजरीवाल जी ही बोला, कभी अरविंद केजरीवाल नहीं बोला। हेल्थ डिपार्टमेंट को इन लोगों ने दोनों हाथ से लूटा है। मैं तो कह रहा था, लेकिन कैग की रिपोर्ट ने भी इस बात को खुलासा किया। अब बताइए, आपके उस कोरोना की महामारी जिसने विश्व लड़ाई लड़ रहा है, विश्व लगा हुआ, विश्व में हर आदमी एक दूसरे के साथ मदद में लगा है, उस पैसे को भी यूज नहीं कर रहे, घोटाले में डाल रहे हैं। उस पैसे को भी यूज नहीं कर पा रहे, उसको इसका भी स्कैम्प है। जिस टाइम पे लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता के बीच में थे, तो ये शीशमहल बनवा रहे थे घर से बाहर ना निकल के। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप शीशमहल बनवा रहे थे, घर बनवा रहे थे अपना सेंटर में। सर, कैग की रिपोर्ट में इनकी तमाम खामियां निकली है, वरना अगर मैं जो बोल रहा था, आपको पता है कि ये लोग खड़े होकर ऑब्जेक्शन जरूर करते, नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी बात में कहीं पे असत्य है नहीं। कैग की रिपोर्ट भी कहती है, और परसों से मैं अपने और मिशन हूं। मैं आपको ये इंश्योरेंस दिलाऊंगा कि मैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी से हूं, और जब 2000 में घूमता तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं जीबी पंथ में LNJP में काम कर लूं। उस समय उतने बड़े अच्छे हॉस्पिटल हुआ करते थे। आज स्थितियाँ क्या होगी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों की? सिर्फ लापरवाही से। हमारे पास ना डॉक्टर्स अच्छी की कमी है, वो भी काम करना चाहते हैं, उनको सुविधा देना हमारा काम है। दिल्ली सरकार उनको भी सुविधा देगी, और दिल्ली की जनता के लिए जो बेटर फैसिलिटी होगी हम देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर आपसे कहूँगा कि हम चोरों को बख्शेंगे नहीं। मंत्री जी, चूंकि कैग रिपोर्ट आप लोगों ने, अच्छा मैम देखिए, आपने 3 फेज का क्वेश्चन पूछ दिया। बदलाव का काम हमारा चालू है। अगले हफ्ते आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, हमारे बजट में भी आपको देखने को मिलेगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल्स काम करना, थोड़ा अच्छा काम करना चालू कर दिया है। मैं सारे डॉक्टरों से भी मिलूँगा, उनकी समस्याओं को भी पूछूंगा। मैं आपको इंश्योर दिलाता हूँ कि जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को वादा किया था कि दिल्ली की जनता मुझ पर विश्वास करे, हम 100 दिन में दिल्ली का स्वास्थ्य बदलता हुआ दिखाएंगे। इंक्वायरी होगी, पनिशमेंट होगी, ये एक अलग पार्ट है, काम एक अलग पार्ट है। करप्शन, आज इनके करप्शनों का मैंने उजागर किया और भी उजागर करूँगा। बहुत करप्शन किया इन्होंने, मतलब इनके करप्शन, ये भी तो पार्ट ए है, पार्ट बी आना है। लेकिन हम अपना काम भी अपने साथ साथ करेंगे। दिल्ली की जनता को जितनी अच्छी सुविधा मिलनी है वो मिलेगी। प्रधानमंत्री औषधि योजना को भी मैं दिल्ली में लाऊंगा, जिससे एक अच्छी दवाई और हमारे दिल्ली सरकार को फाइनेंशियल लॉसेस भी दूर होंगे। 50 से 60% कम रेटों में मिलती है, तो उसको लाएंगे। उससे ये जो चोर बाजारी है, ये जो कोकस है, और ये जो दवाइयों के घोटाले, ब्लैक लिस्टेड होगा, इन सबको दूर करेंगे। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि एक गवर्नमेंट से लेंगे, दूसरे गवर्नमेंट को आएगी, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, सारे कोकस भाग जाएंगे। मुझे किसी से डर नहीं है। मुझे मेरे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो काम दिया है, मैं उस काम को अच्छे से करके 100 दिन के अंदर आप भी कहेंगे कि दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट विभाग बदलता हुआ आपको दिखेगा। पंकज जी, बुराड़ी में एक नई हॉस्पिटल 21% उस समय कमी थी, आज तो 28% हो गया है। सर आपने बताया मेरे को 14 दिन मंत्री बने हुआ है, उसमें 7 दिन मैं अपने परेशानी में था। ये सारे डाटा मेरे पास है। मेरी माता जी के गुजरने के बाद भी मैं अगले दिन से अपने काम में लगा हूँ, और मेरे पास सारे डाटा आ गए हैं उस बजट में, क्योंकि इन्होंने सारे लायबिलिटी कर रखी है, सारे सब कुछ तो लायबिलिटी में आएगा जी। हम अपने बजट में उस प्रावधान लाएंगे, उस डॉक्टरों की, नर्सों के लिए, पैरामेट्रिक के लिए प्रावधान लाएंगे। IT को भी अपग्रेड हम करेंगे, IT को अपग्रेड करेंगे, और सारी सुविधा मैंने आपसे मांगा, 100 दिन मांगा है, और आप खुद कहेंगे
कि दिल्ली बदलने की ओर है, खासकर ट्रांसपोर्ट, आईटी और हेल्थ की बात मैं जरूर कहूँगा, और दिल्ली बदलाव की रहेगी। हम अपने मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है उसको पूरा जरूर करूँगा। सर नाम भी बदले जाएंगे सर, क्या? जन मोहल्ला क्लिनिक है सर, नाम बदले जाएंगे? सर आपको ये कौन जानकारियाँ देता है? आपको मोहल्ला क्लिनिक चोरों का अड्डा था। 70% मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। बगल का किराया 2,000 रुपये है और अपने आदमी को दे दिया तो वो किराया हो गया 28,000 रुपया। दिस इज कॉल्ड अ मोहल्ला क्लिनिक। उसका नाम बदल के क्या करेंगे हम? क्या करेगी दिल्ली सरकार उसका नाम बदल के? हम अपनी जगह पे अपने तरीके से प्राइमरी सुविधा, जिसके अंदर डे केयरिंग, मेडिकल भाषा में कहा था, डे केयरिंग की व्यवस्था रहे, लैब रहे, उसी में पेशेंट का इलाज हो और अच्छे से हो। मैं उस टारगेट की ओर हूँ। आप मीडिया इस लोकतंत्र के चौथे सबसे बड़े स्तंभ हो। आपसे ये जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि मुझे कुछ समय चाहिए होगा कि दिल्ली की हालत बद से बदतर स्वास्थ्य विभाग की कर रखी है, लेकिन उसको पूर्णतः ठीक करूँगा आपके साथ मिलके, और 100% ठीक करूँगा। जो मेरे सपने मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, वो सपना पूरा करेंगे। सर, एक छोटा सा सर जिक्र सर किया। सर सर ये मेरी तीसरी बाइट है, तीसरी स्टेडियम प्रेस में है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जी, प्रधानमंत्री जन औषधि दवाएं हम देख रहे हैं, उसको भारत सरकार से एमओयू कराएंगे और उसी को लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।